हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अंकित कुमार आप सभी के सामने। तो साथियों, आज अपन लेके आए हैं कट सेक्शन मॉडल, जिसके अंदर अपन ये जानेंगे कि अपना इंजन जो है वो प्रॉपर तरीके से कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, कौन सा पार्ट कहाँ पे असेंबल होता है और वो किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये वाला अपना जो पार्ट होता है ये होता है सिलेंडर हेड। ठीक है, यहाँ तक का जो अपना ये पार्ट है इसको बोला जाता है सिलेंडर हेड। ठीक है, एंड देन आफ्टर इसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगती है गैस्केट। ठीक है, मुख्यतः अपने से बहुत बार एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि अपनी सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि इससे नीचे का जो पार्ट है वो अपना आ जाता है सिलेंडर ब्लॉक, और इससे ऊपर का जो अपना पार्ट है वो आ जाता है अपना सिलेंडर हेड। अभी मुख्यतः अपने से पूछ लिया जाता है कि भाई सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक दोनों के बीच में कौन सी गैस्केट लगती है। ठीक है, तो अपने को बताना होता है कि कौन सी गैस्केट लगती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये अपनी होती है हेड गैस्केट। ठीक है, उसके बाद में अपना फर्स्ट पार्ट आ गया सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, उसके बाद में अपना सिलेंडर ब्लॉक। अभी बात आती है कि सिलेंडर हेड के अंदर कौन कौन सी जो अपने पार्ट्स हैं वो लगे हुए होते हैं, और उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे हुए होते हैं। तो उसके बाद में सबसे फ्रंट में अपने को पहले दिखाई दे रही है केम शाफ्ट। ठीक है, ये जो अपना इंजन है ये अपना ओवरहेड केम शाफ्ट इंजन, यानी कि अपने सिलेंडर हेड जो है उसी के ऊपर अपनी केम शाफ्ट लगाई गई है, जिससे कि वो क्या करती है, वाल्व को ऑपरेट करती है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे ये होते हैं अपने सिलेंडर हेड वाल्व। ठीक है, क्या होते हैं, सिलेंडर हेड वाल्व, जो कि सिलेंडर हेड वाल्व यानी कि सिलेंडर हेड वाल्व जो होते हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला अपना आ जाता है इनलेट वाल्व और दूसरा अपना होता है एग्जॉस्ट वाल्व। तो यहाँ पे अपने केम शाफ्ट क्या करती है, जो अपने इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो हैं उनको क्या करके चलती है, ऑपरेट करके चलती है। ठीक है, उसके बाद में इसके नीचे अपन ने वाल्व देख लिया, केम शाफ्ट देख ली, ये अपनी होती हैं केम लोब्स। केम लोब क्या करेगी, अपने जो सिलेंडर हेड वाल्व जो हैं उनको क्या करती है, ऑपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद में ये वाले होते हैं अपने एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, अभी अपन पढ़ के चलते हैं कि सिलेंडर ब्लॉक के अंदर अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये होता है भैया अपना पिस्टन। ठीक है, अपना पिस्टन है वो कहाँ पे लगा है, सिलेंडर लाइनर के अंदर लगा है। ठीक है, यहाँ पे अपने पिस्टन लगे हैं। उसके बाद में ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पिस्टन चल रहा है उसको बोला जाता है सिलेंडर लाइनर। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि भैया जो अपना सिलेंडर लाइनर है उसमें पिस्टन किस प्रकार से मूव करते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि अपने पिस्टन किस प्रकार से इसके अंदर मूव करते हैं। यानी कि अपने जितने भी चार पिस्टन हैं, 1 2 3 4, चारों किस प्रकार से मूव करते हैं सिलेंडर लाइनर के अंदर। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है वाटर जैकेट्स। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ रहता है, अपना सिलेंडर लाइनर के बाहर चारों साइड सिलेंडर लाइनर की दीवारों पे क्या लगा हुआ होता है, यानी ये ब्लैंक स्पेस होता है जिसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, पानी और कूलेंट, जिससे अपना सिलेंडर लाइनर क्या होता है, जल्दी ठंडा हो पाता है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिस्टन के ऊपर ये लगी हुई होती है रिंग्स। ठीक है, ये वाली अपनी आ जाती है कंप्रेशन टॉप रिंग, उसके बाद कंप्रेशन टॉप टू रिंग, और उसके बाद आती है अपनी ऑयल रिंग। यानी कि बात क्या आती है कि भाई अपनी सबसे कंप्रेशन रिंग कौन सी होती है, जो कि सबसे टॉप पिस्टन के टॉप में लगती है। उसके बाद अपनी टॉप टू कंप्रेशन रिंग लगती है, उसके बाद अपना बॉटम में कौन सी रिंग लगती है, ऑयल रिंग लगती है। ठीक है, तो ये अपनी रिंग का आ गया। फिर उसके बाद में आ जाती है अपनी कनेक्टिंग रोड। ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होंगे नीचे से। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये होती है भी अपनी कनेक्टिंग रोड। ठीक है, कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है, अपने से बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं कि भाई कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है। कनेक्टिंग रोड क्या करती है, यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे ये होती है अपनी क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को कौन जोड़ के रखती है, अपनी कनेक्टिंग रोड जोड़ के रखती है। फिर बात आ जाती है कि सर अपनी कनेक्टिंग रोड कौन सी मेटल की बनी हुई होती है। फिर उसके बाद बात आती है कि अपनी क्रैंक शाफ्ट कौन सी मेटल की बनी हुई होती है। तो भाई कौन कौन सी मेटल्स की बनी हुई होती है, बता सकता है कोई?
तो अपनी फ्रॉन्स स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। किसकी बनी हुई होगी? फ्रॉन्स स्टील। उसके बाद में बात आती है कि सर अपना पिस्टन कौन सी मेटल का बना हुआ होता है? तो अपना जो पिस्टन है वो एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ होता है। पहले के इंजन जो थे, ओल्ड मॉडल इंजन थे, उनके अंदर अपन कास्ट आयरन का बना के डालते थे, लेकिन उनके अंदर क्या आई? कुछ समस्या एवं परेशानियां देखने को मिली, ठीक है। अपने को क्या देखने को मिली थी? समस्या और परेशानियां देखने को मिली कि भाई वो जल्दी ठंडा नहीं हो पा रहा है, पिस्टन जल्द सीज हो जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी या जो इंजन का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, या फिर वो जल्दी जंग लग के खराब हो जाना, ठीक है। तो ये सब समस्या देखने को मिली। तो फिर अपन ने क्या किया? पिस्टन को अपग्रेड किया, यानी कि एल्यूमिनियम अलॉय का अपन ने क्या किया? पिस्टन बनाना स्टार्ट किया, जिससे क्या होता है? वेट में पिस्टन हल्का होने लग गया और हीट को क्या करने लग गया? एल्यूमिनियम अलॉय हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो यानी कि लाइफ थी वो भी इंक्रीज हो गई और चलने में भी अच्छा हो गया। इस वजह से अपन क्या डालने लग गए भाई? जो अपना पिस्टन है वो किसका डालने लग गए? एल्यूमिनियम अलॉय का, ठीक है। वहीं साथ में अपन ने इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। फिर आ जाता है अपना फ्लाई व्हील, ठीक है। ये अपने इंजन का फ्लाई व्हील होता है, जो कि इंजन का जो मेन ताकत होती है, यानी कि इंजन किसकी सहायता से ताकत लेता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई? पावर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। मेन मुख्य कारण क्या होता है? पावर को स्टोर करके रखेगा। दूसरा मुख्य कारण यानी कि अपने इंजन के अंदर कितने? 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 में से एक पहला होता है अपना सेक्शन स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अपना दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, और अपना थर्ड स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक, और चौथा स्ट्रोक आता है अपना एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो भाई बात आती है सेक्शन स्ट्रोक के दौरान ये क्या देता है? क्रैंकशाफ्ट को चाल देता है। फिर दूसरी बात अपना कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान ये चाल देगा। उसके बाद आ जाता है अपना पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या होगा? फ्यूल का दहन होगा तो अपने को पावर स्ट्रोक मिलेगा, यानी कि इसको खुद को पावर मिल गई, क्रैंकशाफ्ट घूमी तो इसको पावर मिली, इसको पावर मिली, तो उसके बाद ये चौथा स्ट्रोक होता है अपना एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसको ये पूर्ण करवा देता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो पावर थी वो क्या करी? एग्जॉस्ट बाहर निकाली। इसी तरीके से अपनी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये होता है अपना फ्लाई व्हील, जो कि एक इंजन की मेन चीज़ जो होती है, यानी कि पावर को स्टोर करके रखता है और 3 स्ट्रोक पूरे करवाता है। कौन कौन से? सेक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। फिर अपने से बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अपना जो यानी कि जो अपनी क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो अपनी क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट को किसके नाम से जाना जाता है? तो मेरे साथियों जो अपनी क्रैंकशाफ्ट होती है उसको अपन रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि जो बैकबोन होती है, इंजन की बैकबोन कौन होती है? क्रैंकशाफ्ट होती है, ठीक है। इसके बाद में इस चीज़ के बारे में अपन ने इतना डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद में आते हैं अपन, फिर अपन इस साइड में आ जाते हैं। ये होते हैं अपने फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का भाई अपने से जर्नली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, या फिर बहुत सी ड्राइवर वैकेंसीज हैं जहाँ पे मेरे सभी भाई वाइवा देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे पूछते हैं कि सर इंजेक्टर का काम क्या होता है। तो मेरे साथियों देखो, अपना जो इंजेक्टर होता है उसका कार्य क्या होगा? यानी कि जो भी फ्यूल की सप्लाई आती है उसको क्या करता है? ये सिलेंडर लाइनर के अंदर और पिस्टन के ऊपर क्या कर देता है? इंजेक्ट कर देता है, यानी कि स्प्रे कर देता है, ठीक है। उसके बाद में ये अपनी होती है HPP, हाई प्रेशर पाइप, ठीक है। ये अपनी होती है HPP, हाई प्रेशर पाइप, ठीक है। उसके बाद में ये वाला अपना पार्ट लगा हुआ होता है FIP, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप, ठीक है। बहुत बार पूछ ली जाती है कि FIP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अपनी FIP की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो ये अपना FIP लगा है। अब बात आती है कि सर FIP का काम क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि जो अपना FIP का काम क्या होता है मेरे साथियों, कि जितना भी फ्यूल है यानी कि डीजल की जो सप्लाई है उसको ये क्या कर देता है? यानी कि डीजल टैंक से डीजल उठाया, डीजल उठा के उसके बाद में क्या करेगा? हाई प्रेशर से डीजल की सप्लाई किसको देगा? HPP में डीजल की सप्लाई आएगी। HPP के बाद ये हाई प्रेशर से जो डीजल आया है या फिर अपना जो फ्यूल आया है वो किसके पास जाएगा? इंजेक्टर के पास। और अपना इंजेक्टर के पास जाने के बाद में ये क्या करेगा? उसको टाइमिंग के थ्रू क्या कर देगा? उसको स्प्रे कर देगा।
अभी मेरे बहुत से भाई होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि सर ये कौन सी पाइप होती है, उनको बहुत बार डाउट होता है और बहुत बार पूछ लिया जाता है और वो इस चीज़ के अंदर परिचित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है अपनी रिटर्न पाइप के नाम से जानते हैं इसको अपन। किसके नाम से जानेंगे मेरे साथियों? रिटर्न पाइप के नाम से अपन इसको जानते हैं। उसके बाद में अपना जो डीजल की सप्लाई आती है, यानी कि एफआईपी के पास जो डीजल की सप्लाई आती है, उससे पहले अपना हैंड प्राइमरी पंप लगा हुआ होता है और वहीं पे अपने क्या होते हैं, फ्यूल फिल्टर यानी कि डीजल फिल्टर भी लगे हुए होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो आपको जगह दिखाई दे रही है, पोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लगता है अपना ऑयल फिल्टर। ठीक है, अभी बात आती है कि सर ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है। तो मेरे साथियों देखो, अपने ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होगा? ऑयल फिल्टर क्या करेगा, जो जितना भी लुब्रिकेशन ऑयल है वो एक बार इंजन में सर्कुलेट हुआ, उसके बाद दोबारा जब सर्कुलेट होने के लिए जाएगा तो क्या होगा, ऑयल फिल्टर से होके गुजरेगा। यानी कि इंजन के अंदर जितने भी मेटेलिक पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लेगा, ये अपने अंदर रख लेगा। और इंजन के अंदर जब तक किसी भी जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच में अपने जो मेटेलिक पार्टिकल्स हैं वो अगर नहीं जाएंगे ना, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से मेटेलिक पार्टिकल नहीं जाएंगे तो इनके अंदर फ्रिक्शन कम आएगा। फ्रिक्शन कम आएगा तो क्या होगा, ये कम घिसेंगे, यानी कि अपने इंजन के जो पार्ट्स हैं वो कम घिसेंगे। तो अपना ऑयल फिल्टर क्या काम करता है मेरे साथियों, कि जो भी अपना लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसको क्या कर देता है मेरे साथियों, क्लीन कर देता है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे जान के चलते हैं मेरे साथियों। देखो, फिर उसके बाद में आ जाती है अपनी ड्राइव। ठीक है, ये होती है अपनी ड्राइव पुली। ठीक है, अभी बात आती है कि सर ड्राइव पुली से अपने को कहाँ कहाँ पे ड्राइव मिलता है। यानी कि भाई अपना जो भी अल्टरनेटर मोटर होती है या फिर एसी की जो आपका कंप्रेसर होता है तो उसको आपको ड्राइव पुली से मिलेगा। उसके बाद ये होता है भाई अपना टाइमिंग बेल्ट। ठीक है, ये अपना टाइमिंग बेल्ट है। तो टाइमिंग बेल्ट का काम क्या होगा, यानी कि अपनी क्रैंक शाफ्ट की जो टाइमिंग है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग। ठीक है, उसके बाद में क्रैंक शाफ्ट से अपनी जो केम शाफ्ट की टाइमिंग है, और उसके बाद आ जाता है अपना एफआईपी। यानी कि इन तीनों की जब टाइमिंग प्रॉपर तरीके से अपन सेट करेंगे, जब क्या होगा भाई, अपनी क्रैंक की टाइमिंग है, उसके बाद में आ जाती है अपनी एफआईपी की टाइमिंग और केम शाफ्ट की टाइमिंग। इन तीनों चीज़ों की जब टाइमिंग प्रॉपर तरीके से सेट होगी तभी क्या होगा, यानी कि केम क्या करेगी, जो वाल्व हैं उनको क्या करेगी, टाइम से ऑपरेट करेगी। तो सेक्शन के दौरान हवा अंदर जाएगी। उसके बाद में अपना एफआईपी की टाइमिंग सेट होगी, यानी कि सेक्शन के दौरान हवा अंदर भरी गई। कंप्रेशन के समय क्या करेगा, जब भी एयर को कंप्रेस कर दिया तो उसके बाद में इसको ऑर्डर मिलता है टाइमिंग के समय कि अब इंजेक्ट करने की बारी है। तो ये फ्यूल का प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालेगा तो इंजेक्टर के अंदर क्या होगा, फ्यूल का प्रेशर जाएगा और जाने के बाद में क्या होगा मेरे साथियों, कंप्रेस्ड हुई हुई एयर के ऊपर जब फ्यूल का स्प्रे होगा तो ये क्या कर देगा, वो अपने को इंजन की पावर मिलती है, यानी कि पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इन तीनों की टाइमिंग, अपनी केम शाफ्ट की टाइमिंग, एफआईपी की टाइमिंग और क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग, ये अपने को प्रॉपर तरीके से सेट करनी होती है मेरे साथियों। अपन एक बार ये भी जानेंगे कि भाई टाइमिंग किस प्रकार से सेट होती है, लेकिन आज अपन ज़्यादा लंबा समय ना लेकर के मुख्य पार्ट्स के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में अपन ने कट सेक्शन इंजन के अंदर जान लिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये वाली जो अलग से एक और पुली लगी हुई है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ होता है भाई अपना, यहाँ पे दिखाओ प्रॉपर, देखो ये अपना होता है वाटर पंप। ठीक है, इंजन के अंदर यहाँ से इसको ड्राइव मिली वाटर पंप को। वाटर पंप ने क्या किया, अपने रेडिएटर से कूलेंट उठाएगा, रेडिएटर से कूलेंट उठा के ठंडे पानी की और कूलेंट की सप्लाई क्या कर देगा, कंप्लीट वाटर जैकेट्स के अंदर पानी की सप्लाई होने के बाद आउटलेट से रेडिएटर के अपर टैंक के अंदर क्या आ जाएगा, अपना पानी आ जाएगा। उसी के साथ में मेरे साथियों देखो, अभी अपन ने एक नाम जाना है रेडिएटर। तो भाई रेडिएटर के बारे में भी अपन कंप्लीट डिटेल में अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे जिस भी भाई को कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए। और मेरे जितने भी भाई हैं जिनको जिस भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना हो या फिर जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तो मेरे साथियों आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। ठीक है, यानी कि आपके जितने भी साथी हैं जिनसे जो इस चीज़ से मतलब उनको पता नहीं है कि यार कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, तो सभी के साथ में अपनी जो क्लासेस हैं वो शेयर करते रहिए ताकि मेरे सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने आगे का ये पूरा सिस्टम था ये भी जान लिया। ठीक है, अभी देखिए
एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से अपने पिस्टन जो हैं वो ऑपरेट होते हैं, किस प्रकार से अपने पिस्टन कार्य करते हैं। ठीक है, आप इस छवि के अंदर देख पा रहे होंगे आराम से। ठीक है, कि अपने जो पिस्टन होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से नहीं। फिर यहाँ पे आप देखिए कि अपना जो टेप पिट है, ठीक है, वो केम शाफ्ट कैसे उसके टेप पिट को ऑपरेट करती है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे मेरे सभी साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय हिंद। मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी शानदार टॉपिक के साथ में। मेरे किसी भी भाई को किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो साथियों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।